अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप किस पार्टी को जीता हुआ देखना चाहते हैं। आपको ये फैसला बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन ये कोई ना कोई आपकी मालूमात में इजाफे का सबब जरूर बनेगा। आज जिस हलकों की बात करने जा रहे हैं, इन हलकों में जिसे कहते हैं खिचड़ी पकी हुई है, मिक्स फ्रूट चाट यहाँ पर है। यहाँ पर कोई समझ नहीं आ रही कौन मुखालिफ है और कौन हमायती है। पहले मैं आपको, ये दारोवाल का इलाका है, पहले मैं आपको उसको थोड़ा सा तारीख बता दूं कि 2013 के इलेक्शन में यहाँ पर 3 कौमी असम्बली की सीटें और 5 सूबाई असम्बली की इस सीटें थी। और 2013 में यहाँ पर नून लीग ने क्लीन स्वीप किया था। यहाँ पर मियां मोहम्मद रशीद, दानियाल अजीज, एहसन इकबाल, ये यहाँ पर तीनों कौमी असम्बली की सीटों पर जीते थे और 5 जो सूबाई असम्बली की सीटें थी उसके ऊपर भी नून लीग जीती थी। 2018 में यहाँ पर एक कौमी नशिस्त कम हो गई थी, लेकिन 5 सूबाई बरकरार वहां पर रही, यानी कि 5 वहां पर सूबाई असम्बली की सीटें हैं, लेकिन 2018 की हल्का बंदियों में एक सीट कम हो गई थी, यानी कि अब वहां पर 2 कौमी असम्बली की वहां पर सीटें हैं। जब दानियाल अजीज को नाअहली हुई, उनकी 5 साल की नाअहली हुई अदालत की तरफ से, तो फिर इस सीट के ऊपर नून लीग ने उनकी बेगम को, महनाज अकबर अजीज को सीट दी थी और वो 1 लाख से जायद वोटों से यहाँ से जीती थी। तारक अनीस यहाँ पर दूसरे नंबर पर आए थे और पीटीआई के उम्मीदवार मियां मोहम्मद रशीद यहाँ पर तीसरे नंबर के ऊपर आए थे। ये मियां मोहम्मद रशीद वही थे जो मुस्लिम लीग नून छोड़कर पीटीआई में शामिल हुए थे 2018 में, ये तीसरे नंबर के ऊपर आए थे। अब जो मौजूदा सूरत हाल वो ये है कि जो पहले NS-77 था अब वो NS-75 बन चुका है, यानी कि NS-75 बन चुका है। इसमें जफरवाल और शकरगढ़ की तहसीलें सारी इसमें आती हैं। और जो पहले NS-76 था, माफ कीजिएगा, जो पहले NS-78 था अब NS-76 बन चुका है, यानी कि अब NS-75 और NS-76 यहाँ पर हल्का नंबर है। और पीपी की बात करें तो PP 54, PP 55, PP 56, PP 57, PP 58 ये यहाँ पर सूबाई असम्बली की सीटें हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट हैं इसके ऊपर जरा आप तवज्जो दीजिएगा और सोचिएगा कि कौन किसके मुखालिफ और कौन किसके हक में है। तो अगर आपको पता चल जाए तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। NS-75 में मुस्लिम लीग जो वहां पर नून ने टिकट दी है वो चौधरी अनवारुल हक को टिकट दी है और इनका मुकाबला किससे है? इनका मुकाबला दानियाल अजीज से है, जो यहाँ पर 15 साल से सियासत कर रहे हैं, जिन्होंने नून लीग के लिए नाअहली भी भुगती है और नून लीग के लिए इन्होंने यहाँ पर सजा भी काटी है और ये बड़ा डट के मुकाबला करते थे पनामा केस में। तो अब चौधरी अनवारुल हक नून लीग के मुकाबले में, दानियाल अजीज ही इनके मुकाबले में है। इख्तलाफ क्यों हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि उम्मीदवार कौन कौन से हैं। NS-76 की बात करें, NS-76 में तो यहाँ पर एहसन इकबाल है और मुकाबले में अबरारुल हक जो मशहूर गुलकार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उनसे इलेक्शन टेस्ट करते रहे हैं। पिछले इलेक्शन में वो उनके मद्दे मुकाबल थे, लेकिन अब अबरारुल हक दस्तबरदार हो गए हैं। तो यहाँ पर कर्नल रिटायर्ड जवेद सफदर कालू को टिकट यहाँ पर पीटीआई ने दी है। अब यहाँ पर एक और कैंडिडेट है जो पीटीआई के कैंडिडेट थे, तार अली जवेद, और अब उन्होंने अपने बेटे चौधरी तला को आगे किया हुआ है कैंपेन के लिए। और ये भी इमरान खान की तस्वीर लगाकर, पीटीआई का झंडा लगाकर, यूं ये पीटीआई के कारकुन और सपोर्टर हैं, तो ये भी कैंपेन कर रहे हैं। अब वहां पर पीटीआई का वर्कर बड़ा कंफ्यूज है कि यहाँ पर कैंडिडेट कर्नल रिटायर्ड जवेद सफदर कोलू पीटीआई के उम्मीदवार हैं या तार अली जवेद यहाँ पर उम्मीदवार हैं पीटीआई के। नून लीग मुकाबला नून लीग है, पीटीआई मुकाबला पीटीआई नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हुआ कुछ यूं था कि एमपीए की सीट पे एहसन इकबाल और दानियाल अजीज का इख्तलाफ पैदा हुआ था। एहसन इकबाल अपने बेटे को एमपीए की सीट दिलाना चाहते थे, जबकि दानियाल अजीज अपने ही किसी ग्रुप के बंदे को वहां पर एमपीए की टिकट दिलाना चाहते थे। तो ये इख्तलाफ जब बढ़ा तो फिर जाहिर बात है कि एहसन इकबाल को टिकट देकर दानियाल अजीज को टिकट जारी नहीं की, जिसकी वजह से दानियाल अजीज ने अब इलेक्शन लड़ने का। और दानियाल अजीज पिछले दिनों आपने सुना भी होगा उनका एक्सीडेंट भी हुआ, जिसके बाद उनकी हालत भी कुछ ऐसी नहीं है कि वो कंपेन कर सके। बहरहाल उनकी बेगम कंपेन कर रही है, वो यहाँ पर MNA भी रही है और दानियाल अजीज खुद भी वहां पर लोगों से मिल रहे हैं। और दानियाल अजीज यहाँ पर मजबूत कैंडिडेट है क्योंकि इनके वालिद साहब भी यहाँ पर सियासत करते रहे हैं और दानियाल अजीज ने भी यहाँ पर तकरीबन 15 साल हो गए हैं इनको सियासत करते हुए। और अब ये बड़ा यहाँ पर मुकाबला जो होने जा रहा है, दिलचस्प होने जा रहा है। दानियाल अजीज अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये नून लीग को टिकट देंगे या ये किसके साथ जाएंगे, या पीपी में जाएंगे या पीटीआई में जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये ताहर अली जवेद है, ठीक है, ये पीटीआई के जो मेंबर है, ये जो रहे हैं, पहले एक मेंबर रहे हैं पीटीआई के, यहाँ पे वर्कर भी रहे हैं, वो भी कुछ
डावाडोल से नजर आ रहे हैं, जिससे यहाँ पर पीटीआई की जो सपोर्ट है वो थोड़ी सी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ से चौधरी तारक जो है वो भी मुकाबले में है, वो भी यहाँ पर इनके खिलाफ उनका वोट तोड़ रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है, नून लीग मुकाबला नून लीग नजर आ रहा है NH75 और NH76 में, और पीटीआई मुकाबला पीटीआई नजर आ रहा है। एमपी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दी है चौधरी उस्मान हफीज को। ये नौजवान लड़का है और ये यहाँ पर काफी मजबूत है, इसकी कंपेन भी काफी चार्ज जा रही है, और इसकी जो कंपेन है ये रोजाना की बुनियाद पर इसकी कॉर्नर मीटिंग की खबरें भी आ रही हैं, चेयरमैन भी इसके साथ मिल रहे हैं। तो चौधरी उस्मान यहाँ पर एक मजबूत कैंडिडेट है यहाँ पे। बाकी जो यहाँ पर कुछ 4 MPS ने दस्तबरदारी का भी ऐलान किया था कि उनको पीटीआई की तरफ से कि उनको टिकट नहीं दी गई, तो उन्होंने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया था। बहरहाल नारोवाल का जो इलेक्शन है ये दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप वोटर तकसीम होता हुआ नजर आ रहा है। NH75 में भी वोटर तकसीम होता हुआ नजर आ रहा है, NH76 में भी वोटर तकसीम होता हुआ नजर आ रहा है, और लग रहा है कि नून लीग का वोट भी तकसीम होगा, पीटीआई का वोट भी तकसीम होगा। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कौन जीतेगा, ये सवालिया निशान ही है कि तहरीक इंसाफ यहाँ पर इलेक्शन जीत जाएगी या इसने इकबाल यहाँ पर इलेक्शन जीत पाएंगे, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत पाएगी, क्योंकि दोनों हलकों की 75 और 76 दोनों हलकों की जो जिम्मेदारी है कैंपेन की वो एसर इकबाल के ऊपर है। तो जारी बात है जवाब भी उनको देना पड़ेगा, लेकिन सूरत हाल जो है वो यहाँ पर काफी मुख्तलिफ नजर आती है, क्योंकि पीटीआई ने 2013-2018 में यहाँ पर एक अच्छा कमबैक किया था और यहाँ पर उनके अच्छी खासी वोटरों की तादाद भी यहाँ पर बड़ी थी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आप भी बताइएगा कि आप किसको NH75 और NH76 नारोवाल में आप किसको जीता हुआ देखना चाहते हैं, और क्या सोचते हैं कि ये कौन सी पार्टी वहां पर जो है इन दोनों हलकों में या एक हलके में अपनी जो बर्तरी है वो बरकरार रख पाएगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, इजाजत लेने के बाद।